पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के बताया कि अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में बस्तर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के प्रेस वार्ता में जारी करके कहा कि 1 दिसंबर 2025 को दरमियानी रात मृतका अर्चना घोष पति डॉक्टर वासुदेव राय निवासी अनुकूल देववाड़ करकापाल के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। थाना बोधघाट में डॉक्टर वासुदेव राय द्वारा अपने पत्नी डॉक्टर अर्चना घोष की घर पर शव मिलने की सूचना पर अपराध विवेचना में लिया गया। गंभीरता को देखते हुए बस्तर पुलिस द्वारा घटनास्थल का तत्काल एफएसएल की टीम द्वारा विस्तृत निरीक्षण कराकर सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करना प्रारंभ किया गया। दौरान विवेचना के परिस्थिति जन्य और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतका के ड्राइवर रोहित कश्यप पिता पूरन कश्यप से पूछताछ करने पर 3 आरोपियों के साथ लूट की नियत षड्यंत्र का आपराधिक कार्य करना स्वीकार किया गया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुकूल देव वार्ड करकापाल का ये मामला था। मामले की सूचना मिलने पर तत्काल बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वहां पर जब गए तो जो महिला थी उनकी पहचान अर्चना घोष के तौर पे हुई थी। उनकी जो डेड बॉडी है वो उनके बिस्तर पे पड़ी हुई थी और प्रारंभिक तौर पे देखने पर यह प्रतीत हो रहा था कि इनकी मृत्यु संदिग्ध है, नेचुरल नहीं है और ऐसा लग रहा था कि किसी ने गला दबाकर या सांस रोक करके इनकी हत्या की है। तत्काल हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम्स को मौके पर बुलाया, फॉरेंसिक जांच कराई, मौके सीन ऑफ क्राइम का फॉरेंसिक जांच किया। इसके बाद फिर शव का जो प्रारंभिक पंचनामा होता है, पंचनामा के पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान हम लोग लगातार, क्योंकि संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हुई थी, महिला जो है उनके पति वो भानपुरी में डॉक्टर हैं और एक पुत्र है परिवार में जो कि रायपुर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो तत्काल परिवार को भी संपर्क किया गया, उनसे भी जानकारी ली गई और ये पता चला कि जो महिला है अर्चना घोष वो उस घर पे जनरली अकेले रहती थी, क्योंकि उनके पति श्री वासुदेव राय वो भानपुरी में डॉक्टर हैं और वो हफ्ते में एक बार घर आना जाना करते थे और बाकी टाइम पे भानपुरी में रह करके अपनी प्रैक्टिस करते थे। तो ये अक्सर अकेले रहती थी और घर पे फरवरी माह में इनके बेटे की शादी तय की गई थी, जिसकी तैयारियां भी चल रही थी और इसका जो आशीर्वाद समारोह होता है वो भी कुछ दिनों पहले ही नवंबर माह में ही उन लोगों के यहाँ संपन्न हुआ था। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ऐसा अंदाजा हो रहा था, अंदेशा हो रहा था कि किसी ने चोरी की नियत से ये पूरे घटना को अंजाम दिया होगा। जब घर की तलाशी ली गई तो हमको जिस कमरे में इनकी लाश मिली थी उस कमरे से ही हमको लगभग 3.25 लाख रुपए कैश बरामद हुए और काफी सारे सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई थी। पर उसके बाद भी परिवार वालों का कहना था कि कुछ सामान इसमें से मिसिंग लग रहा है और हालांकि पूरी पुष्टि वो लोग कर नहीं पा रहे थे कि क्या क्या सामान गया है, लेकिन कुछ सामान उसमें से उन लोगों के द्वारा बताया गया था कि मिसिंग है। तो हम लोगों ने जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनका बयान लिया और साथ साथ जो घर में काम करने वाले लोग थे उनका भी बयान लिया गया। एक उनके यहाँ मेड आती थी जो पिछले 7-8 महीने से काम कर रही थी, उसके अलावा पहले भी जो मेड्स रही थी उनको भी बुला करके पूछताछ किया गया। साथ ही साथ इनका एक ड्राइवर भी है जो 5 साल से इनके साथ चलता था और वही इनको कहीं पर भी लाना ले जाना होता था तो वही गाड़ी चला करके इनको चाहे भानपुरी जाना हो चाहे लोकल मार्केटिंग करना हो तो वही ये कार्य करता था। इन सब का जब प्रारंभिक पूछताछ हुआ तो सबने अपना अपना जो वर्जन था, जो भी घटना के